तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये 23 में आए हुए क्वेश्चन है। हम आगे जो 24 25 में है उनको भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक गेट के लिए ट्रुथ टेबल बनानी है। इस गिवन लॉजिक गेट के लिए हमें बताना है ट्रुथ टेबल क्या रही होगी। तो देखते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ के क्वेश्चन दो मेथड से हो सकते हैं, या तो आप 0 1 कोड यूज करके या फिर आप मॉर्गन थ्योरी यूज करके। तो हम यहाँ 0 1 कोड ही यूज करने वाले हैं क्योंकि ये इजी मेथड है। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसको हम 0 रखते हैं और इसको भी 0 रखते हैं क्योंकि सभी में पहले इनिशियली 0 0 रखा गया है। देखो, तो हम सब में क्या करेंगे, सबके अकॉर्डिंग 0 0 रखेंगे। तो ये 0 0 है, तो 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, इसको 0 रखो, इसको 0 रखो। तो 0 को ये करता है 1, तो ये भी कर देगा 1। यहाँ पे भी 1 आएगा। 1 को जो है एंड गेट की बात कर रहे हैं, नोट अबाउट दिस। तो ये गेट क्या करता है, 1 को 1 रखता है, लेकिन जैसे इसे क्रॉस करेगा तो ये क्या कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो मतलब क्या हुआ, हम बनाते जाएंगे, हमारी वाले चार्ट जो है वो क्या बनेगी, उसको भी बनाते जाते हैं साथ ही साथ। तो क्या बन रहा है, अभी जो आया वो क्या आया था, ए बी एंड वाई। तो हमने रखा 0 0, देन 0 निकल के आया है। ठीक है, उसके बाद में अगला वाला स्टार्ट देखते हैं। हम देखते हैं 0 और 1 रखते हैं, 0 एंड 1। तो 0 को ये कर देगा 1 और ये 1 को कर देगा 0। यहाँ से 1 गए, यहाँ से 0 गए। 0 1 को एंड गेट 0 रखता है, तो 0 को ये 1 कर देगा। तो क्या आया अगला वाला स्टेप हमारा, इसके अकॉर्डिंग 0 1 का आया 1। समझ रहे हो, 0 1 का आया 1। अगला वाला देखते हैं क्या होगा। अब कर रहे हैं, तो अब हम रख रहे हैं 1 0, 1 इसको 0 इसको। तो क्या होगा, 1 और 0 रख रहे हैं, तो 1 को करेगा ये 0, ये 0 को करेगा 1, और 0 और 1 जो है यहाँ जाएगा 0 और यहाँ आके 1। तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारा। 1 0 का क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगले वाले का कोडिंग हमें रखना है 1 1, इसको 1 इसको 1। ये 1 को कर देगा 0, ये कर देगा 0, यहाँ पहुंचे 0 0 0 पहुंचेगा यहाँ पे 0 0 को ये क्रॉस करेगा तो बन जाएगा 1। तो 0 0 1 1 क्या आ रहा है, 1। समझ लो, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, मैथ्स करा लेते हैं। 0 0 जिसके 3 में ये एंड वाले 3 1 बने हैं, देखो ये वाले, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि अब ये 23 का 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन है, तो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। आउटपुट फॉर द वाई ऑफ द लॉजिक गेट सिमिलर आउटपुट, किसका किस गेट के जैसा आउटपुट होने वाला है, इस गेट का बताना है हमें, किस गेट जैसा होगा। तो देखो, इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम। दो तरीके हैं, मॉर्गन थ्योरी से करते हैं, फिर मैं तुम्हें उस वाले मेथड से भी कराऊंगा, लॉजिक गेट की जो ट्रुथ टेबल है उससे भी सीख सकते हैं। तो हम कर लेते हैं, फिर देन सोल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बनने वाला है। ये देखो, ये दोनों ही आउटपुट ए रहे होंगे। ए आउटपुट को इसमें बनने वाला क्या बनेगा, ए डॉट ए, और पूरे पे आएगा बार। ठीक है, इससे क्या आएगा, ए बी प्लस बी, सॉरी, बी प्लस बी पे बार आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा होता है, इसके केस में अकेले बी पे बार आ जाएगा, इसके केस में अकेले ए पे बार आ जाता है। ठीक है, यहाँ से आया ए पे बार, यहाँ से आया बी पे बार। ठीक है, अब ये आगे जाके देखो, ए पे बार प्लस, ये जो है प्लस बनाता है, मतलब प्लस लिखने का तरीका है, और लगाएंगे फिर बी के ऊपर फिर से बार। ठीक है, और ये जो है, ये नोट गेट इस टोटल पे बार लगा देगा। जब इसे सोल्व करते हैं, जब ये बड़ी वाली लाइन जो दोनों पे होता है वो ब्रेक करके, मॉर्गन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों पे ब्रेक हो जाएगी, मतलब ऊपर वाली एक वाली पहले से है और दूसरी वाली जो है वो डॉट बना देगी जो ऊपर से ब्रेक हुई है। एक बार पहले से था, एक बार ये पहले वाला है, ये बाद वाला जो ब्रेक हुआ है उसकी वजह से डॉट आ गया, प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाता है जब एक बड़े बार को तो इंडिविजुअल पे बार पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, भी जो दो बार एक का अपोजिट करेंगे, फिर उस 1/a करें, और 1/a का 1 करते हैं तो वापस से ए आता है ना। बस ऐसा ही कुछ है ये, जैसे मैं लाइक मैथमेटिक्स वाला। तो दोनों का क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, सिंपल वाला ए डॉट बी। ए डॉट बी कौन सा गेट है, ए एंड डी, एंड गेट। तो इसका आंसर जाएगा एंड गेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमें पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है, ये 2024 का सेकंड क्वेश्चन है। लॉजिक गेट का सर्किट प्रोवाइड किया गया, वाई आउटपुट फॉलोइंग द ट्रुथ टेबल बनानी है, उसकी क्या रही होगी। सॉरी, हमें ट्रुथ टेबल दी हुई है, ये हमें बताना है इससे रिलेटेड क्या बनेगा। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है।
ये ट्रिकी इसलिए हो सकता है क्योंकि हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर जो लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया वो थोड़ा इजीली कर लेंगे इसको। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, जब इतने बड़े बड़े स्टैट्स दिए हो तब हमें शॉर्टकट मेथड ढूंढ लेना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, ए और बी नॉर्मली, बी का बार और नॉर्मल बी। तो हम इन दोनों को कैंसिल करके देख लेते हैं, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बी का बार का मतलब है, बी का बार का होने का मतलब है, देखो कहीं पे भी अगर दिया है बी जो है उसका बार बन रहा है, बी का बार बन रहा है, लाइक इसमें बोला है कि बी का बार है। बी का बार है का मतलब अगर बी को वन रखेंगे तो जीरो हो रहा होगा, बी को जीरो रखेंगे तो वन हो रहा होगा, हर जगह ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बी वाले स्टेट्स कैसे हो रहा है। तो बी को जब जीरो रख रहा है तो वन हो रहा है, बी को जब वन रख रहा है तो जीरो हो रहा है, बी को जब जीरो रख रहा है तो फिर वन हो रहा है, वन को वन रख रहा है तो जीरो हो रहा है। इट मीन्स ये बी के बार को फॉलो कर रहा है, बी बार को फॉलो कर रहा है सिंपली, ठीक है। क्या ये ए बार को फॉलो कर रहा है? हमें हमें चेक तो सारा कुछ ही कर लेना चाहिए ना। तो ए की बार को फॉलो किया, जब जीरो रख रहा है तब वन, बिल्कुल सही है, जीरो रख रहा है तब जीरो, नहीं, बी के बार ए के बार को नहीं फॉलो कर रहा है। क्या ये ए को फॉलो कर रहा है, जीरो रख रहा है तो जीरो आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा। इट मीन्स ये ए को सिंपली भी फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये बी को सिंपली फॉलो कर रहा है? तो बी को जीरो रख रहा है तब जीरो आना चाहिए, जबकि ये वन है, इसका मतलब ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो किसको फॉलो कर रहा है? बी बार को फॉलो कर रहा है सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक एक फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, मतलब नंबर वाइज नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपोजिट डायरेक्शन से, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया, वाई आउटपुट बताना है फॉर ए और बी के इनपुट्स के अकॉर्डिंग। तो हमें टोटल गेट बताना है कि बनेगा क्या गेट, इससे किस टाइप के आउटपुट बनेंगे, हमें इनको देख के बताना है कि वाई के लिए क्या बनेगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप जनरली मॉर्गन थ्योरी से सोल्व करोगे, क्योंकि ये एकमात्र रास्ता इस टाइप के लिए मॉर्गन थ्योरी आनी चाहिए। वैसे आप चाहते हो आपको लॉजिक गेट कंप्लीटली आए, लॉजिक गेट कंप्लीटली है, उसके दो रास्ते हैं, एक मॉर्गन थ्योरी रट लो, दूसरा एक सर्किट्स रट लो, हर एक लॉजिक गेट के सर्किट रट लो। बस मैं बता रहा हूँ 100% क्वेश्चन हो ही जाएंगे, फिर कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। चलो अब इसे ही करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले वाले में देखेंगे तो वो क्या रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, देखो। तो इससे यहाँ से ए जो है, ए यहाँ पे भी जा रहा है, ए यहाँ पे भी जा रहा है, दो इनपुट जा रहे हैं, दो दोनों सिमिलर है। लेकिन ये गेट कौन सा है, एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, यहाँ तक एंड गेट क्या करता है, ए डॉट ए लिखेंगे, पर ये बार बनाता है तो ये दोनों के ऊपर बार, और जब भी सिमिलर होता है तो उसके बार को ए की बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर से ये बी है तो ये बी का दो बार, बी डॉट बी का बार है, या फिर ये ओनली बी का बार है, इसका ये भी मतलब सही है। अब यहाँ पे पहुंचने वाला है ए का बार और यहाँ पे पहुंचा है बी का बार, ठीक है। अब ए का बार और बी का बार को ये फिर से एंड गेट है, पर ये नोट गेट है, तो पहले एंड गेट के तरीके से लिखते हैं ए डॉट बी, ठीक है। इसकी वजह से टोटल पे बार लगा देंगे। याद करो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था कि जब भी ये बड़ी लाइन दोनों पे होते हैं तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो प्लस आ जाता है, ये दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली देते हैं तो डॉट तो प्लस में कन्वर्ट होता है, प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। जब बड़ी लाइन को, जैसे ए डॉट बी है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ए का बार प्लस बी का बार, और जब ए प्लस बी पे टोटल पे बड़ी बार होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ए डॉट बी, बट इंडिविजुअल बार्स के साथ में। तो अब ये पहले से एक एक बार जो दी है उनको बना लेते हैं, और दूसरी जो बार है उसको भी लिख लेते हैं, जो दूसरी बार ब्रेक हुई है वो ऐसी आ जाएगी। तो जो इंडिविजुअल बार्स होती है, एक ही बार में दो बार बार लगे तो सिंपली वो ए बन जाता है, तो इसमें सिंपल ए प्लस बी बन जाएगा, या ए और बी बोलेंगे इसे। तो ये कौन सा गेट है, और गेट बन रहा है, ऐसा गेट और गेट बन रहा है, ए प्लस बी जाएगा, डायरेक्टली वाला कनेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्टली वाला आंसर जो है वो आ रहा है वो कर लेंगे, ठीक है।